स्वागत है। हम रोज अपनी जेब में नोट रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर कभी ये सोचा है कि इन पर जो तस्वीरें छपी हैं, उनकी कहानी क्या है? हाँ। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ लेख और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक की जानकारी है हमारे पास। बिल्कुल। और खास तौर पर यह सवाल कि भाई महात्मा गांधी ही क्यों, और नोटों के पीछे वो जो स्मारक हैं उनका क्या मतलब है? हाँ, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये असल में भारत का इतिहास, उसकी पहचान और हाँ, सुरक्षा, इन सब का एक आप कह सकते हैं मिला जुला रूप है। अच्छा, देखते हैं कि वक्त के साथ कैसे बदला है सब। तो क्या मतलब आजादी के फौरन बाद से गांधी जी नोटों पर थे? मुझे तो वो अशोक स्तंभ वाले नोट भी याद हैं। नहीं, आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है। आजादी के बाद भी कुछ टाइम तक तो वो किंग जॉर्ज वाले नोट ही चले। हाँ। फिर 1949 में भारत सरकार ने पहला 1 रुपए का नोट निकाला। उस पर किंग जॉर्ज की जगह आया सारनाथ का अशोक स्तंभ, मतलब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ, अशोक स्तंभ। जी तो फिर गांधी जी कब आए नोटों पर, मतलब मुख्य तौर पर? देखिए, पहली बार तो एक तरह से यादगारी नोट पर आए थे 1969 में। अच्छा। उनकी जन्म शताब्दी थी ना, तो 1 रुपए के नोट पर सेवाग्राम आश्रम में बैठे गांधी जी की तस्वीर थी। लेकिन जो नोट हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन पर वो आए अक्टूबर 1987 में 500 रुपए के नोट पर। ओके, 1987 500 रुपीस का नोट। और वो जो जानी पहचानी मुस्कुराती हुई तस्वीर है जो आजकल हर नोट पर दिखती है, उसकी क्या कहानी है? हाँ, वो तस्वीर, वो तो 1996 में जो महात्मा गांधी सीरीज आई ना, उसके साथ वो स्टैंडर्ड बन गई। उसने अशोक स्तंभ के जगह ले ली मुख्य तस्वीर के तौर पर। अच्छा। और मजे की बात ये है कि ये कोई ऐसे स्टूडियो में खींची गई फोटो नहीं है। ओ। ये तस्वीर 1946 की है, जब गांधी जी कलकत्ता गए थे, उस वक्त के वाइसरॉय हाउस में। हाँ। ब्रिटिश नेता थे लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, उनसे मिलने। अच्छा। तो वहीं किसी ने खींच ली। उनकी वो जो खास मुस्कान है ना, उसकी वजह से इसे चुना गया। पर कमाल देखिए, इतने अहम चित्र के फोटोग्राफर का नाम ही नहीं पता किसी को। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन मतलब यही सवाल कि गांधी जी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इस पर बहस नहीं हुई कभी कि भाई और भी तो स्वतंत्रता सेनानी थे? हाँ, सवाल तो उठे थे, बिल्कुल उठे थे। कुछ और नाम भी आए थे सामने। लेकिन देखिए, गांधी जी की जो अपील थी वो पूरे देश में थी। मतलब हर कोई उन्हें जानता था, मानता था। उनकी एक ग्लोबल पहचान भी थी। सही बात है। और एक तर्क ये भी था सुरक्षा के लिहाज से कि किसी इंसान के चेहरे की नकल करना जालसाजों के लिए मुश्किल होता है, निर्जीव चीजों के मुकाबले। अच्छा, ये भी एक पहलू है। जी, तो आखिर में उन्हीं के नाम पर सब राजी हुए। और हाँ, बीच में कुछ अफवाहें उड़ी थी कि तस्वीर हटेगी, लेकिन आरबीआई में 2022 में साफ मना कर दिया, कहा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी वाली बात तो समझ आ गई। अब जरा नोट को पलटते हैं। जो नई सीरीज वाले नोट हैं उन पर तो पूरी विरासत दिखती है भारत की। बिल्कुल। 10 रुपए के नोट से शुरू करें, वहां क्या है? 10 रुपए पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा में। हाँ, कोणार्क। जी, 13वीं सदी का मंदिर है ये, रथ के आकार में बना है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मतलब दुनिया भर में खास माना जाता है। अच्छा, और 20 रुपए के नोट पर? उस पर है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में। एलोरा? हाँ, वो चट्टानों को काटकर मंदिर और मठ बनाए है ना, कमाल की जगह है। वहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों की कला एक साथ दिखती है। वाह। आगे बढ़ते हैं। 50 रुपए, उस पर वो रथ जैसा कुछ है। हाँ, वो हम्पी का पत्थर का रथ है, कर्नाटक में। हम्पी? जी, विजयनगर साम्राज्य था ना एक जमाने में, बहुत शक्तिशाली। ये उसकी शान का प्रतीक है। 100 रुपए के नोट पर शायद कोई बावड़ी है ना? जी हाँ, गुजरात की रानी की वाव, 11वीं सदी की है ये। सिर्फ पानी की जगह नहीं, बल्कि इसकी दीवारों पर इतनी बारीक नक्काशी है, अद्भुत है। ये भी यूनेस्को साइट है। क्या बात है। और 200 रुपए के नोट पर वो गोल सा स्तूप? वो है सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में। सांची? हाँ, सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत के सबसे पुराने और अहम बौद्ध स्मारकों में से एक है, शांति का प्रतीक। 500 रुपए के नोट पर तो खैर लाल किला है, दिल्ली वाला, वो तो पहचानना आसान है। बिल्कुल, लाल किला मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना और हमारी स्वतंत्रता दिवस से भी जुड़ा है। वहीं झंडा फहराया जाता है हर साल। हाँ बिल्कुल। और 2000 रुपए का नोट, वो जो अब उतना नहीं दिखता, उस पर तो कुछ अलग ही था। हाँ, वो नोट, उस पर था मंगलयान। ओ हाँ, मंगलयान। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन। वो हमारी वैज्ञानिक तरक्की दिखाता था।
इसरो की कितनी बड़ी कामयाबी थी वो। पहले ही अटेम्प्ट में मंगल के ऑर्बिट में पहुंच गए थे। सही कहा। तो ये दिखाता है कि नोट सिर्फ इतिहास नहीं, आज की उपलब्धियां भी दिखाते हैं। तो मतलब ये नोट सिर्फ पैसे नहीं है, ये तो जैसे भारत की कहानी के छोटे छोटे कैनवस हो गए। प्राचीन मंदिर, किले, मध्यकालीन साम्राज्य, मुगल काल, आज़ादी और स्पेस साइंस तक। बिल्कुल सही कहा आपने। आरबीआई भी यही कहता है कि ये नए डिजाइन देश की रिच और विविध मतलब अलग अलग तरह की संस्कृति, इतिहास और साइंस में तरक्की को दिखाते हैं। और इनमें वो सुरक्षा के लिए भी नई चीजें हैं, जैसे रंग बदलने वाली स्याही। हाँ, वो दिखती है। और जो देख नहीं सकते उनके लिए भी खास उभरी हुई छपाई है। स्वच्छ भारत का लोगो भी है। सब कुछ सोचा गया है। वाकई। अब अगली बार नोट हाथ में आएगा ना, तो सिर्फ उसकी कीमत नहीं देखूंगा, उसके पीछे की ये पूरी कहानी याद आएगी। क्या कुछ नहीं भरा इन छोटे से कागज के टुकड़ों में। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि अगर भविष्य में नोटों पर कुछ नया दिखाना हो, कोई आज की बड़ी उपलब्धि या कोई और हस्ती, तो आज के इस बदलते भारत को सबसे अच्छा कौन या क्या दिखाएगा? सोचने वाली बात है।